इनका नाम अनिरुद्ध चैटर्जी है। ये अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ नॉर्वे में रहते हैं। ये एक शिप डॉकयार्ड में इंजीनियर होते हैं। ये इनकी बीवी देबिका, लड़का शुभ और लड़की सूची है। देबिका एक हाउसवाइफ होती है। ये मटिल्डा और सिया है। ये नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहां जाकर सर्वे करने का काम करती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल ठीक से रख रहे हैं या नहीं। आज भी वह इसी सर्वे के लिए देबिका के घर आते हैं। देबिका अपने रोज के आदत के हिसाब से अपने बेटे शुभ को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाती है और देबिका की यह बात मटिल्डा और सिया को पसंद नहीं आती है और वह अपने सर्वे रिपोर्ट में यह बात मेंशन करती है। फिर अनिरुद्ध ऑफिस के लिए निकलता है और देबिका भी उसके पीछे पीछे घर के बाहर आती है और अनिरुद्ध से पूछती है कि पिछले 5-6 महीने से ये वेलफेयर वाले सर्वे के लिए आ रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो अनिरुद्ध उसे बताता है कि ये नॉर्वे है, इधर के रूल्स अलग है और जब तक उनको तसल्ली नहीं होती वह आते रहेंगे और हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अनिरुद्ध के जाने के बाद मटिल्डा और सिया भी नीचे आती है और देबिका को कहते हैं कि कल हमारी एक सीनियर मैडम आने वाली है सर्वे के लिए और कल हमारा सर्वे का आखिरी दिन होगा। फिर देबिका अनिरुद्ध को फोन करती है और बताती है कि कल वेलफेयर की सीनियर मैडम एक आखिरी सर्वे के लिए आने वाली है, तो आप कल छुट्टी ले लेना। तो अनिरुद्ध हाँ बोल देता है। फिर दूसरे दिन मटिल्डा और सिया अपने सीनियर मैडम के साथ अनिरुद्ध के घर आते हैं और अनिरुद्ध को बताते हैं कि हमें हमारे सर्वे में ऐसा नजर आया है कि आप घर में अपने बीवी को हेल्प नहीं करते, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, आपकी बीवी अपने बच्चों को हाथ से खिलाती है, आपका घर भी साफ सुथरा नहीं होता, आप एक दूसरे से झगड़ा भी करते रहते हैं और यह सब बातें यहाँ नॉर्वे में नहीं चलेगी। तो अनिरुद्ध गुस्सा होकर ऊपर के रूम में जाता है तो देबिका भी उसके पीछे पीछे आती है। तो अनिरुद्ध उसे डांटता है कि तुम्हाने मेरी कंप्लेंट की है ना। तो देबिका उसे समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इतना ही बोला कि मेरा पति बाहर काम करता है और मैं घर संभालती हूँ। तभी देबिका खिड़की से देखती है कि वह वेलफ्रेंड वाले उसकी बच्ची को लेकर जा रहे हैं तो वह जोर से चिल्लाती है, पर वह वेलफ्रेंड वाली औरतें गाड़ी में बैठ जाती है। देबिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वह नाकामयाब होती है और वह वेलफ्रेंड वाली औरतें उसकी बच्ची को लेके जाते हैं। और जब मिस्टर एंड मिसेस चैटर्जी अपने बेटे के स्कूल जाते हैं वह देखते ही कि वह वेलफ्रेंड वाली औरतें उनके बेटे को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। देबिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर यहाँ पर भी वह नाकामयाब हो जाती है और अनिरुद्ध भी चकरा जाता है कि यह उनके साथ क्या हो रहा है और ये सब देखकर देबिका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देबिका को होश आता है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसे के सामने उसका पति और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से हरमन मेहता होते हैं और तभी मेहता उन्हें बताता है कि अब आपके बच्चों की कस्टडी वेलफेयर ने ली है क्योंकि उनके हिसाब से आप बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं। फिर वेलफेयर वाले अनिरुद्ध को सुनील कपूर नाम के लॉयर का विजिटिंग कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये अब आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, इन्हें कांटेक्ट करो। फिर अनिरुद्ध और देबिका लॉयर सुनील कपूर से मिलते हैं और उन्हें सारी आप बीती बताते हैं और जब देबिका के माता पिता को यह बात मालूम पड़ जाती है तो वह भी नॉर्वे पहुंच जाते हैं। फिर केस के सुनवाई के दिन लॉयर कपूर कोर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि अनिरुद्ध और देबिका एक अच्छे पति पत्नी है और वह अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। लॉयर कपूर की बातें सुनने के बाद कोर्ट वेलफेयर को आदेश देता है कि मिस्टर चैटर्जी को उनके बच्चे वापस लौटा दे और यह सुनते ही देबिका और अनिरुद्ध खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब अनिरुद्ध और देबिका बच्चों को लेने वेलफेयर जाते हैं
तो मटिल्डा और सिया उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कोर्ट के आदेश पर स्टे ऑर्डर लाया है, क्योंकि किसी ने आपके खिलाफ गवाही दी है कि देबिका मेंटली अनस्टेबल है और उन्हें कल वापस सुनवाई के लिए कोर्ट आना है। फिर अनिरुद्ध लॉयर कपूर को फोन करता है, तो कपूर उन्हें बताता है कि वेलफ्रेड वालों ने उसे इस केस से हटाया है, अभी आपको एक नया लॉयर देंगे। दूसरे दिन अनिरुद्ध और देबिका कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, तो लॉयर डेनियल उन्हें मिलता है और कहता है कि अब आपका केस में हैंडल करूंगा। कोर्ट में वेलफ्रेड की लॉयर 3-4 लोगों के वीडियो स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करती है और देबिका कैसे मेंटली अनस्टेबल है ये कोर्ट को समझाती है। लॉयर डेनियल भी देबिका का पक्ष कोर्ट में रखने की कोशिश करता है, पर वेलफ्रेड की लॉयर कोर्ट में एक ऐसा वीडियो दिखाती है जिससे यह साबित हो जाए कि वह अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव कर रही है और इस वजह से देबिका अपनी केस हार जाती है और बच्चों की कस्टडी वेलफ्रेड के पास ही रहती है। फिर 2 महीने बाद देबिका को उसकी एक फ्रेंड मिलती है और वह उसे वेलफ्रेड की सारी सच्चाई बताती है कि कैसे वह इंडियन फैमिली को टारगेट करती है और उनके बच्चे उनसे छीन लेते हैं और फॉस्टर होम में डालते हैं, और जितने बच्चे ये फॉस्टर होम में डालते हैं उतना ही उन्हें पैसा मिलता है। ये एक बड़ा रैकेट है। फिर यह बात देबिका अनिरुद्ध को बताती है, पर वह उस पर विश्वास नहीं करता है। तो एक दिन साहस करके देबिका फॉस्टर होम में घुसती है और अपने बच्चों को लेके स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर ट्रेन से भाग जाती है। पर स्टेशन के बाहर जाने से पहले ही सोल्जर उसके बच्चे उससे छीन लेते हैं और उसे अरेस्ट करते हैं। फिर अनिरुद्ध और डेनियल सोल्जर से रिक्वेस्ट करके देबिका को छुड़ा लेते हैं। वीजा की डेट खत्म होने की वजह से देबिका के माँ बाप को भी इंडिया वापस जाना पड़ता है और तभी देबिका को एयरपोर्ट में मालूम पड़ता है कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर वसुधा कामत नॉर्वे आ रही है। कुछ दिनों बाद देबिका के घर उसके सास, ससुर और देवर आते हैं और सास देबिका को सपोर्ट करने के बजाय उसे ताने मारने लगती है। फिर एक दिन जब इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर वसुधा कामत नॉर्वे आती है और कॉन्फ्रेंस हॉल में स्पीच दे रही होती है, तो वहां देबिका आती है और वसुधा जी को सारी हकीकत बताती है। तो इंडिया वापस आने के बाद वसुधा जी संसद में देबिका की सारी हकीकत बयान करती है और इंडियन गवर्नमेंट को नॉर्वे गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए विनती करती है। इसके बाद इंडिया और नॉर्वे में भी जग जगह लोग वेलफ्रेड के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और अभी देबिका को बच्चे वापस देना पड़ेगा और हमारा फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा, ये सोचकर वेलफ्रेड वाले टेंशन में आ जाते हैं। फिर मेहता देबिका के देवर को एक ऑफर देता है। वह उसे बताता है कि नॉर्वे गवर्नमेंट से हमें एक बच्चे के पीछे बच्चे के 18 साल तक हर साल 50 लाख मिलते हैं, तो देबिका के 2 बच्चों के 1 करोड़ हर साल मिलेंगे, तो हम देबिका के बच्चों की कस्टडी तुम्हें देंगे, बदले में आधे पैसे हम रख लेंगे। तो देबिका का देवर मेहता की ऑफर एक्सेप्ट करता है और फिर अगले दिन मेहता कोर्ट को बताता है कि हम बच्चे वापस देंगे, पर देबिका मेंटली अनस्टेबल है, तो बच्चों की कस्टडी हम देबिका के देवर को देंगे। देबिका इस फैसले के खिलाफ होती है, पर अनिरुद्ध उसे समझाता है कि बच्चे तुम्हारे पास ही रहेंगी, सिर्फ वीडियो कॉलिंग के वक्त अपने देवर को साथ में दिखाएंगे, तो देबिका मान जाती है। फिर बिना कुछ पढ़े देबिका एक ट्रीटी पे साइन करती है और इंडिया चली जाती है अपने माँ बाप के पास, क्योंकि बच्चे देवर के साथ बाद में आने वाले होते हैं। और देवर जब घर वापस आता है तो देबिका अपने पिताजी के साथ देवर के घर जाती है अपने बच्चों को लेने, तो देवर उसको बताता है कि तुमने जिस कागज पर साइन किया उसमें ये लिखा था कि तुम अपने बच्चों को कभी नहीं मिलोगी, और देवर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है। तो देबिका अपने देवर के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करती है। लॉयर प्रताप देबिका की सारी हकीकत जज को बताती है और यह भी साबित करती है कि देबिका का देवर बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करता है।
तभी वहां डेनियल आ जाता है और देविका मेंटली अनस्टेबल है तो उसे बातचीत ना दे ऐसी जज को विनती करता है। तो लॉयर प्रताप कोर्ट में देविका की मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करती है जिससे यह साबित हो जाता है कि देविका मेंटली बिल्कुल ठीक है और बच्चों की परवरिश कर सकती है। लॉयर डेनियल और प्रताप में खूब सारी डिबेट होती है पर आखिरकार देविका केस जीत जाती है और कोर्ट बच्चों की कस्टडी देविका को दे देती है। फिर देविका अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों यह मूवी एक रियल स्टोरी है जो सागरिका के लाइफ से ली गई है, जो अपने बच्चों को पाने के लिए 3 साल सारी दुनिया से लड़ी। सागरिका को इस लड़ाई में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी और बृंदा करात जी ने बहुत मदद की। सागरिका अब अपने बच्चों के साथ खुशी पूर्वक रहती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।